अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बताएंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। बायोलॉजी इज़ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। याद रखिएगा, बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल का मतलब है इस सब्जेक्ट के बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी लिंक से एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेस। ये दूसरे साइंसेस के साथ भी इसका रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन। याद रखिएगा, जो भी एनिमल्स मूव कर रहा है उस पे मोशन के जो भी लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो इस पे अप्लाई हो रहे हैं इन फिज़िक्स में। तो ये देखिए, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट इसीलिए कहा क्योंकि इसका बायो का ताल्लुक़ न सिर्फ बायो से है, एनिमल से है, बल्कि फ़िज़िक्स के साथ भी है, क्योंकि इस पे फ़िज़िक्स के वो लॉज अप्लाई हो रहे हैं। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी इसको कहा जाता है, विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंसेस। डिसिप्लिनरी इसीलिए कहा कि ये अदर साइंसेस के साथ भी रिलेट करता है। अब कुछ ब्रांचेस हम यहाँ आपको बताएंगे जो बायो की इंटरडिसिप्लिनरी है, जैसे बायोफिज़िक्स है। इट इज़ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड। इसमें फ़िज़िक्स की टेक्निक्स और लॉज अप्लाई करेंगे टू एक्सप्लेन अबाउट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, यानी हमारी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ प्रोसेस हो रहे हैं, उनको डिफ़ाइन करने के लिए फ़िज़िक्स की टेक्निक्स यूज़ करेंगे। जैसे रेडियो फिज़िक्स वो ब्रांच है वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू ट्रेस ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन ऑर्गेनिज़म। याद रखिएगा, रेडियो फिज़िक्स में हम रेडियो आइसोटोप्स की बात करते हैं। तो आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, सेम एटॉमिक नंबर, तो ये हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी इनकी रेज़ बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म हैं उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए, यानी ये कितने पुराने थे इससे हमें ये पता चलता है, ये ट्रेस करता है, बता देता है हमें कि ये कितना पुराना जगह पे कब से है ये। और उसके बाद रेडियो लेबलिंग, कार्बन डेटिंग, ये दो मेथड्स हैं। यूज़ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, इन मेथड्स में हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं। डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, देखिए फॉसिल्स हमने कहा था द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट या एनिमल है उनके बकायाजात, उनके जैसे हड्डियां हो गई या उनका जो शेप होती है जो रह जाती है, उनकी शेप प्लांट या एनिमल की, तो उसके ज़रिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के ज़रिए उन फॉसिल्स, चाहे वो प्लांट के हो या एनिमल के, उनकी एज बता सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं, 100 साल पुराने हैं, 1000 साल या 2000 साल। यूजेस ऑफ साउंड वेव्स इज़ अल्ट्रासाउंड, देखें अभी साउंड जैसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ये भी फ़िज़िक्स की टेक्नोलॉजी है, लेकिन बायो के अंदर हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता लगाया जाता है कि ऑर्गेनिज़म के अंदर लड़का है या लड़की है, इसका भी अल्ट्रासाउंड से पता लगा लेते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन है इसकी। लेज़र टेक्नोलॉजी शो रिलेशन ऑफ फिज़िक्स विद बायोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी ऐसे रेडियो एक्टिव रेज़ होती हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, कैंसर के ट्यूमर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये फ़िज़िक्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो याद रखिएगा, बायोफिज़िक्स का जो रोल है मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस ऑफ लाइफ के अंदर है। जैसे हमने बताया, एज ऑफ फॉसिल्स का पता लगा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बेबी का पता लगा लेते हैं कि मेल है या फीमेल है, और लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो ऑर्गेनिज़म में कैंसर होता है उसका इलाज। तो ये बायोफिज़िक्स का, यानी फ़िज़िक्स का बायो के साथ यानी ऑर्गेनिज़म्स के साथ रिलेशन है।
अब आते हैं बायो मैथमेटिक्स। याद रखिएगा मैथमेटिक्स का भी बायो के साथ ताल्लुक़ है, रिलेशन है। अब याद रखिएगा जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल्स हमें अगर पता लगाना है कि 1 लीटर ब्लड के अंदर कितने ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, तो ये हम किस में लेंगे, मिलीमीटर्स में, और उसके नंबरिंग होगी कि 2000 है, 3000 सेल्स हैं या मिलियंस में है। तो ये सारा हमें मैथमेटिक्स से हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। या इसकी हाइट को अगर हम लिखना चाहते हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज़म है उसकी हाइट कितनी है, तो हम लिखते हैं भाई 2.5। तो ये 2.5 यहाँ न्यूमेरिक्स में हम लेके आए, और न्यूमेरिक्स की ज़ुबान मैथमेटिक्स की होती है। तो अगर ये देखें मैथमेटिक्स नहीं होती तो हम इन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे होते कि भाई किसी चीज़ की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, वेट कितना है। तो उसको बताने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट रोल है बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स का। फिर बायोकेमिस्ट्री है। इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम जिन बायो मॉलिक्यूल से फॉर्म हुए हैं उनकी स्टडी करेंगे। और सेल की रिक्वायर्स अथेंटिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अभी बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अगर आपने इनके सिंथेसिस पढ़नी है यार कि ये बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनने हैं, तो आपको इनके केमिकल फार्मूले पता होने चाहिए कि केमिकल फार्मूला क्या होता है इनका। जैसे प्रोटीन में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, उसके साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच होगा, एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। तो ये आपको फार्मूला जब तक पता नहीं होगा केमिस्ट्रीज़ की, तो सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हम नहीं कर सकते। एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर इन मॉलिक्यूल्स का क्या काम है, जब तक हमें इसकी केमिस्ट्री पता नहीं होगी तो नहीं पता लगा सकते। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री का भी एक दूसरे के साथ रिलेशन है। फिर बायोजियोग्राफी है। इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल। जियोग्राफी हम कहते हैं स्टूडेंट्स लैंड की स्टडी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं बायोजियोग्राफी। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्ट टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स। कुछ याद रखिएगा ऑर्गेनिज्म कुछ मखसूस इलाकों में ही होते हैं और वो दूसरों, जैसे पांडा है, पांडा चाइना का एनिमल है और वो सिर्फ वहीं पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, क्योंकि वहाँ उसे फूड मिला, दूसरी चीज़ें हुई तो वहाँ वो रहते हैं। तो ये बायोजियोग्राफी का भी आपस में ताल्लुक़ है। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट बायो इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा दिस डील्स विथ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज़म उन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा उनको, यानी कमर्शली या बेचने के लिए क्या किया जाता है, उनको रेयर करते हैं, पालते हैं, उसके ज़रिए इनकम कमाते हैं, इसीलिए बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी वो ऑर्गेनिज़म जो हम बायो इकोनॉमिकली तैयार करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट मिले। इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन के अंदर इनको इस्तेमाल की इनकी पैदावार बढ़ाई जाती है। जैसे मीट प्रोडक्शन है, मीट प्रोडक्शन के लिए हमने पोल्ट्री फार्म बना लिए जो कि बायो इकोनॉमिक्स है। आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, यानी इसके लिए इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स इसके लिए ज़रूरी है ताकि हमें प्रॉफिट भी लेने हम और उसके एक कॉस्ट मुतय्यन करें। तो ये बायो इकोनॉमिक्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ताकि हमें उससे प्रॉफिट मिले और हमारा कंट्री तरक्की करे, इसलिए उनके रेयरिंग करते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, केटल फार्म, ये सारे बायो इकोनॉमिक्स में आएंगे क्योंकि वहीं से मीट प्रोडक्शन होती है, तो फिर उसके ज़रिए हमें प्रॉफिट हासिल होता है। तो ये आज आपका टॉपिक पूरा हो गया।